मुझे बताएं कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच आ रहा है और एक आउट हो चुका है इंडिया का, तो आपको क्या लग रहा है कि आज इंडिया का मैच जो है वो जीत पाएगी इंडिया, क्योंकि इंडिया हमें थ्रू आउट टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती हुई नजर तो आई है। कितनी अच्छी बात है गजाल, क्रिकेट का सवाल मुझसे कर रहे हैं। देखो ऑब्वियसली जो स्कोर हो गया उसके बाद तो अगर इसी तरह खेलते रहे तो डेफिनेटली चांसेस हैं उनके ज्यादा, लेकिन क्रिकेट में कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते आप। हो सकता है, लेकिन मोहसिन साहब इनको ना मैंने पहले बुलाया था। कब मैच था हमारा? इतवार को था। इतवार पता नहीं, जो भी हमारा आखिरी मैच था ना, तब मैंने इनको बुलाया था, इंडिया वाले। हाँ, इतवार वाले दिन ही बुलाया था मैंने। तब जैसे ये शर्ट पहन के ना, याद है आपको? मैं भी वो हरा भरा हो गया था, उस वक्त से निकला हुआ मैं, रास्ते में नहर आ गई। मेरा तो हरा नीला हो गया। हार के मेरा रंग उतर गया, वो देखो काला। मैं सोग मना रहा हूँ। मैं सोग, आधा सोग आप ही मना रहे हैं वैसे, लेकिन मोहसिन साहब व्हाई? क्या भाई? व्हाई? सवाल तो करो ना। अच्छा नहीं, मैं नहीं निकल रहा यार सॉरी। मेरा चले। अब जरा हम थोड़ी सी सीरियस कर लेते हैं। हाँ, आप करें। हाँ? मेरा पार्सल आगे मैंने रिसीव करवा लिया, नीचे आप कंटिन्यू करें एक मिनट। वाह, मुझे लगा पता नहीं क्या सीरियस बात होने लगी यहाँ पे। किसी के साथ मुझे बस 1 मिनट भी हो गया। आते भाई आप पे मैं आता हूँ, लेकिन मोहसिन साहब पहले मुझे बताएं, इंडिया को आज जरा काफी बड़े मार्जिन के साथ जीतना पड़ेगा, और उधर से हमने देखे कि साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया और काफी अच्छे मार्जिन से हराया, जिसकी वजह से इंडिया के चांसेस अब थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की अभी स्ट्राइकिंग चल रही है, मुझे लग रहा है ये कोई 60-70 रन से तो एटलीस्ट जीत जाएंगे आराम से। जितने उन्हें चाहिए उतने से जीतेंगे, आपने फिक्र नहीं करनी है। जितने उन्हें चाहिए ना, जिम्बाब्वे ने मतलब टॉस जीत के उनको खिला दिया, वो उतने से जीतेंगे जितने उनको चाहिए। आज अभिषेक भी चल क्या गया, दौड़ गया ये। हाँ, यही मैंने आपको बता रहा हूँ ना। सेमीफाइनल में ये आप मुझे बताएं कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीता है, वो कौन सी मतलब उनकी सोच होगी कि वो बाद में खेल रहे हैं? वो आगा जाने वाली। वो आगा जी भी कभी आपको पता है फैसले कर जाते हैं ऐसे। माइक हैसन भी नहीं कही है। ठीक हो गया ये। अच्छा, अब पीएसएल की आपने देखी है फिर? वो जो भी सारी ऑक्शन हुई है उसमें आपको बताएंगे लाहौर कलंदर्स की टीम आपको कैसे लगी है? देखिए जी, हम लाहौरी हैं, लाहौर कलंदर है, हर हाल में लाहौर कलंदर के साथ हैं तो सही है। और अब तो हम चैंपियन हैं, वरना मल्टीपल हम तो तब से साथ हैं जब हम कहीं भी नहीं थे, स्ट्रगल करते थे ना। तो लाहौर है जी, लाहौर मतलब इससे क्या है। और फिर कलंदर नहीं, ये भी आपको ऑक्शन में अच्छी लगी टीम। जो डेडिकेशन और जो मेहनत है ना, वो कहीं और नहीं नजर आई जितनी आतिफ भाई ने या लाहौर कलंदर ने की है। जो कंट्रीब्यूट किया है, जो टैलेंट में किया है, जो इसकी प्रमोशन में किया है, डेवलपमेंट में किया है, जो इनफैक्ट जो पीएसएल का एक प्रोग्राम का जो मकसद था, मेरा ख्याल ये वाहद फ्रेंचाइज है जो उसको पूरा कर रही है। ज्यादा तारीफा हो गई है ना? नहीं ज्यादा नहीं है, जो रहनी है ना। गजाल सड़ गया है, इसलिए नहीं मैं इसको एक ही चीज मारी जा रही है कि संडे को नहीं आ सकता। मैं आपको नहीं दूसरी एक और मैं आपको बताता हूँ। हम बिल्कुल, आपने सही कहा, जब हम वो टेबल टॉप करते थे ना नीचे से, तब से मैं लाहौर कलंदर छोटा था तो नजर ही नहीं, बस कर दो, ज्यादा ऊपर चले जाते तो नजर ना आता। तो लेकिन मोहसिन साहब पता नहीं कौन शख्स था जिसने मेरे से मेरा साइज भी पूछ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जर्सी नहीं आई 2-3 साल में अभी तक मेरे पास। आपके पास मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करूंगा। हमें ट्रॉफी लाने में भी 5-6 साल लगे थे। तू ऐसी कौन सी खास बात है तेरे में कि 2-3 साल में आ जाए? आपको पता तो है दर्जियां का जड़ा हाल है, पता नहीं उन्हें कदम। दूसरा ये है ना कि उधर वो ज्यादा डेब्यू करा रहे हैं ना, इतने ज्यादा डेब्यू शॉट है। डेब्यू तो करा रहे हैं। डेब्यू कराने से चले एक सवाल, अब थोड़ा जरा क्रिटिकल हो जाते हैं। आतिफ भाई, आपको होता है आपसे मुझे बहुत मोहब्बत है, आई लव यू, यू नो दैट, लेकिन थोड़ा जरा क्रिटिकल। नहीं, वो हमारी बहुत पुरानी है, वो शर्ट से भी पुरानी हमारी मोहब्बत है। मैं पहले बिजनेस शो करता था, उसमें ये मेरे जो पहले 5 गेस्ट आए थे ना, उनमें से एक आतिफ भाई थे, पता है? इसीलिए बंद हो गया। ये पर्सनल अटैक हो गया। किसी अच्छे बंदे को बुला लेता तो चलता रहता। नहीं 150 एपिसोड हुई थी उसकी। लेकिन खैर, आतिफ भाई बड़ी ज्यादा लाहौर कलंदर्स पे ये इल्जाम आता है, 2 फ्रेंचाइजेस पे आता है कि एक इस्लामाबाद यूनाइटेड, दूसरा लाहौर कलंदर्स, कि इनका भाई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है नेशनल टीम में। सारे के सारे प्लेयर्स इनके ही आ जाते हैं। पता नहीं कोई आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट फील्ड कोई कुव्वतें हैं जो सारी इन दोनों फ्रेंचाइजेस के ही सारे प्लेयर्स आई जा रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। देखो बात यह है कि आप अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अगर आपका अपने अरबाब इख्तियार जो इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं
उनके ऊपर अगर आपका बस चलेगा तो सबसे पहले कि आप क्या ठीक करोगे, अपना स्टूडियो को बेहतर करने की कोशिश करोगे, अपने पैकेज को बेहतर करने की कोशिश करोगे, अपने लिए लॉन्ग टर्म उसके लिए आप इस बात पे कोशिश करोगे कि वो स्टेबल रहे। सो अगर हमारा इतना इन्फ्लुएंस होता तो हम लीग का मॉडल ठीक करने की कोशिश ना करते जहाँ पे सारी प्रॉब्लम है, जहाँ से हम जो है वो ब्लीड करें ज़्यादातर। सो हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि लीग जो है वो सही मानों में दुनिया की नंबर 1 लीग बने। अगर हमारा इतना इन्फ्लुएंस होता तो हम बहुत सी चीज़ों में जो कि जिसके हवाले से हम सारा साल काम करते हैं उसके लिए हम बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। अब बात ये है कि अगर ऑब्वियसली आके भाई एक अरसे तक हमारे साथ रहे और वो इसलिए रहे कि हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे और वो हमारे फेस थे और ग्रास रूट लेवल पे जाके काम कर रहे थे। तो जब आके भाई को ने पीसीबी ने उनको ऑफ़र किया तो हमने उनको यही कहा कि यार हम एक इंडिविजुअल लेवल पे ये काम करते हैं, एक फ्रेंचाइज ओनर होते हुए अगर ये नेशनल लेवल पे शुरू हो जाए तो कितना ज़बरदस्त टैलेंट सामने आ जाए। सो अभी अगर आप ये देखें, अगर उन्होंने कलंदर्स को फेवर करनी होती तो 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ आपको किसने जिताई हैं? शहनशाह अफरीदी ने जिताई है। ठीक है। सो आज तो वो इन एंड आउट है, आज तो वो कैप्टन नहीं है आपका T20 टीम का, ओडीआई का है। ओडीआई का अभी आके बने ना। सो बात ये है कि अगर हमारे पे बात चल रही होती तो हमारा मकसद क्या है, अभी मोहसिन भाई ने जिक्र किया कि हम जब इस लीग में आए थे तो हमारा एक ही मकसद था कि हमने नौजवानों को एंगेज करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको रिसोर्स देना है, उनको ट्रेन करना है, ग्रूम करना है और पूरी दुनिया को शोकेस करना है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। सो अगर हम वो करते आए पिछले 10 साल से तो उसके बाद ऑब्वियसली उन प्लेयर्स ने साबित किया। हमने तो 9.5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों के ट्रायल लिए, तो क्या वजह है कि सिर्फ 76 प्लेयर्स वहाँ से सामने आए उभर के। हारिस हो गया, शाहीन हो गया। सो अगर हमारी फेवर थी तो हारिस कैसे बाहर हो गया फिर? सो फिर आप ये देखें, अहमद दानियाल भी है, अब सलमान अली आगा तो कार अभी खेल रहे हैं, आगा वो जो है आपका उसामा है, सो जेडी है, जमान खान है, तो एक लंबी लिस्ट है। तो बाकी ऑब्वियसली पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं और जब उनको समझ नहीं आती कि हम क्यों हार रहे हैं या हमारा वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है तो उन्होंने किसी ना किसी पे तो ब्लेम करना ही होता है। तो पादेव पट्टी और किसे पादेव पट्टी और किसे पाने। मैं इसको एक सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ जी। वो दूसरी फ्रेंचाइज का कौन सा बंदा रह गया जो जाना चाहिए था और वो लाहौर कलंदर का चला गया? रिप्लेस करके दिखाएं। वो उस पे आते, लेकिन मोहसिन साहब नहीं आ ही नहीं जाना था जैसे नहीं मैंने दसो ना कि आतिफ भाई ने कहा कि एज सच नहीं है, अगर होता तो हम लीग को ना सही कर लेते। तो आप मुझे बताएं कि वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि इन्फ्लुएंस नहीं है फ्रेंचाइज का? चल लाहौर कलंदर्स को भी छोड़ दें, XYZ फ्रेंचाइज का नहीं है इन्फ्लुएंस। मैं नहीं समझता इन्फ्लुएंस नहीं है। उसकी वजह देखें, आपके हारने की वजह किसी इसका नहीं है, किसी फ्रेंचाइज का। आपके हारने की वजह वो गलत फैसले हैं जो वो वहाँ पे मैनेजमेंट कर रही है। अब ये लाहौर कलंदर ने तो नहीं कहा आपको कि वो जिस कम्बिनेशन में आप खिला रहे हैं कि इब्रार को बाहर बिठा दें या आप वो अपना फ़खर ज़मान को बाहर बिठा दें, या वो ये तो जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड तो नहीं कह रही कि बाबर परफॉर्म करता है या नहीं करता, आप खिलाई जाओ। तो ये मतलब फ्रेंचाइज तो नहीं कह रही ना, ये फैसले तो वही खुद ही कर रहे हैं ना। ठीक है। जो रिसोर्स आपके पास लेके गए हैं उसको किसने ठीक इस्तेमाल करना है कि उस्मान तारिक को कहाँ बॉलिंग करानी है, शादाब को क्यों खिलाई जाना है। नहीं वो तो इटसेल्फ ही सारा वो अलग इशू है ना, उसमें तो हम ये भी अग्री नहीं करते ना कि वो जो सारे जो भी डिसीजन मेकिंग चल रही है वो तो हमें पता है कि वो है ही सारी खराब। हमें वो जो बात उन्होंने की है ना भी पा दो, हाँ वो हमें आदत है। वो आदत है कि हाँ स्केपगोट भाई ये इसकी वजह भी, जिसकी वजह उसको कहो ना, दूसरों पे हमने डालनी, अपने ऊपर किसी ने नहीं बात जो रीजन है भी वहां जाके खिला कौन रहा है? लाहौर कलंदर खिला रही है, यूनाइटेड खिला रही है, वो खुद ही खेल रहे हैं। हाँ जी। तो परफॉर्म इन्होंने कराना है या उन्होंने करना है?